ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्स जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज हम आप सब लोगों के बीच में भगवान महावीर और उनके समकालीन दिगंबर मुनियों की चर्चा करना चाहते हैं। मध्यम निकाय और दीघ निकाय दो बौद्ध ग्रंथों को देखने के बाद भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध नामक एक ग्रंथ है, बाबू कामता प्रसाद जी ने लिखा। उसमें सबसे पहले पाली भाषा में दो सूत्र, एक मध्यम निकाय के सूत्र को हमें देखना है और मध्यम निकाय के सूत्र भाग 1 पृष्ठ 92 और 93 और दीघ निकाय के भाग 1 और 48-49 पृष्ठों पर आपको देखना पड़ेगा। निघंटो आबुसो नाथपुत्तो सब्बग्गु सब्बदस्साभि अपरिशेषम जानम दर्शनम परिजानन्ति। निघंटो नाटपुत्तो संगी चेव अगत्मी गणाचार्यो आचार्यन्तो तो यस्सी तिथ करो साधु समत्तो बहुजनस रत्तंजु पच्चिर पब्य जित्तो अधिगत्तो भयोनुपत्ति। भगवान महावीर स्वामी ज्ञात्री वंशी क्षत्रियों के प्रमुख राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियंकारिणी त्रिशला के सुपुत्र थे। उनके लक्ष्मी क्षत्रियों का आवास समृद्धशाली नगरी वैशाली में था और ज्ञात्री के क्षत्रियों की बस्ती भी उसी के निकट थी। कुंडग्राम और कोलग सन्निवेश उनके प्रसिद्ध नगर थे। भगवान वर्धमान महावीर का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। वह अपने ज्ञात्री वंश के कारण ज्ञात्री पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। बौद्ध ग्रंथों में उनका उल्लेख इसी नाम से मिलता है। वहाँ उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध का समकालीन बताया गया। दूसरे शब्दों में भगवान महावीर आज से लगभग 2500 वर्ष पहले इस धरातल को पवित्र करते रहे थे। भगवान महावीर स्वामी के समकालीन जो दिगंबर साधु हुए हैं उनमें गौतम बुद्ध ब्राह्मण कालीन हुए हैं और इनका उल्लेख बौद्ध शास्त्रों में मिलता है। इंद्रभूति गौतम, वायुभूति, अग्निभूति तीन गणधर मगध देश के गोब्बर ग्राम निवासी वसुभूति ब्राह्मण की स्त्री पृथ्वी और केसरी के गर्भ से जन्मे थे। गृहस्थ आश्रम त्यागने के बाद ये क्रम से गौतम, गार्ग्य और भार्गव के नाम से प्रसिद्ध हुए। जैन होने के पहले ये तीनों भ्राता वेद धर्मपरायण ब्राह्मण विद्वान थे। भगवान महावीर के निकट इन तीनों ने अपने कई सौ शिष्यों सहित जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। ये दिगंबर मुनि होकर मुनियों के नेता हुए थे। देश देशांतर विहार करके इन्होंने खूब धर्म प्रभावना की थी। चौथे व्यक्त गणधर, पांचवें सुधर्म गणधर, छठवें मंडीक गणधर, सातवें मौरी पुत्र, आठवें अकंपन, नौवें धवल और 10वें मैत्रीय और 11वें प्रभास गणधर। ये सब गणधर की अध्यक्षता में 14,000 दिगंबर मुनियों ने तत्कालीन भारत का महान उपकार किया था। विद्या, धर्म, ज्ञान, सदाचार और उनके सद उद्योग से भारत में खूब फैले थे। जैन और बौद्ध शास्त्र यही प्रकट करते हैं। इसी तरीके से इन जैन साधुओं को संरक्षण देने वाले श्रेणिक राजा और उनके पुत्र बिंबिसार जिनका नाम था, उनके पुत्र अभय कुमार जी जो कि दिगंबर मुनि बने।
उन राजकुमार ने ईरान के पारस्य देश वासियों के में धर्म प्रचार किया था। बौद्ध दिगंबर मुनियों में बौद्ध शास्त्र वैशाली के दिगंबर मुनियों में सुनखत, कला, रमोत्थक और पाटिक पुत्र का नाम उल्लेख भी मिलता है। सुनखत एक लक्षी राजपुत्र था जो बौद्ध धर्म छोड़ करके निर्गंथ दिगंबर मुनि के अनुयायी बने थे। वैशाली के संकट का निकट एक कंडर मसुक नामक दिगंबर मुनि के आवास का उल्लेख बौद्ध शास्त्रों में मिलता है। दिगंबर मुनियों के साथ जैन साध्वियों का धर्मोपदेश मुमुक्षुओं को जैन धर्म में दीक्षित करते रहे थे और अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी को एकत्रित होते थे और धर्मोपदेश करते थे। लोग उसे सुनकर प्रसन्न होते थे और अनुयायी बन जाते थे। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा धर्म की बड़ी उपासना की और अहिंसा धर्म की एक अलग ही परिभाषा बताई जो बौद्धों से अलग रही। बौद्धों के यहाँ तो फिर भी एक विपरीतता मिलती है जिसमें कि बौद्ध भिक्षुओं को मांस और मत्स्य भोजन ग्रहण करने की खुली आज्ञा है, लेकिन भगवान महावीर ने सूक्ष्म रूप से भी किसी भी हिंसा को स्वीकार नहीं किया। इसके साथ साथ दिगंबर मुनियों के समय हाट, बाजार, महल, घर, रंक, राव सर्वत्र सभी धर्म को धर्मोपदेश देने के लिए विहार करते थे और वे भगवान महावीर के उपरोक्त दिगंबर मुनियों के अस्तित्व और विहार का विवेचन कर देना यहाँ पर हम उचित समझते हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ दिगंबर मुनियों में कभी भी किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं मिली कि जिससे मांस या मत्स्य का प्रयोग किया जाए। अतः हम यह कह सकते हैं कि भगवान महावीर की अहिंसा शाकाहार पर पूरी निर्भर रही है। श्रवण गौतम के लिए बनाया गया बताते हैं, एक बैल का वध किया। ये जो है ना, ये निर्ग्रंथों की बड़ी संख्या वैशाली में सड़क सड़क पर चौराहे पर शोर मचाते हुए कहते हैं आज सेनापति। तो हमें एक ध्यान रखना चाहिए, ये बनावटी कहानियों से ऊपर उठ करके दिगंबर मुनियों की आपको एक विचारणा करना होगी। और ऐसे दिगंबर मुनि जो है ना हमारे अहिंसक धर्म के सबसे बड़े उपकारक हुए हैं। कपोल कल्पित कहानियाँ कहीं बौद्ध साहित्य या श्वेतांबर साहित्य में आ जाती हैं जिन पर विश्वास करना कहीं से भी उचित नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि महावीर के समकालीन इन दिगंबर मुनियों ने जैन धर्म का खूब प्रचार किया है।